नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है ऋकारांत शब्द रूप। ऋकारांत शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में री की मात्रा या जिन शब्दों का उच्चारण करने पर उस शब्द के अंत में री की ध्वनि आती है, उन्हें हम ऋकारांत शब्द कहते हैं। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से किसी के स्त्री जाति का पता चलता हो उन्हें स्त्रीलिंग शब्द रूप कहते हैं, जैसे कि पितृ, मातृ। आज हम पितृ यानी कि पिता के शब्द रूप याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो प्रथमा विभक्ति सभी बच्चों को याद रहती है, पिता, पितरौ, पितरः। अब जो हमारा ट्रिकी का जो शब्द है वो है अम, त्रा, त्रे, उह, री। अब ये हमारी जो ट्रिक है वो शुरू होती है द्वितीय विभक्ति से। पहला अक्षर है अम, तो बन जाएगा द्वितीय विभक्ति में पितरम। अगला अक्षर है त्रा, तृतीय विभक्ति में बनेगा पित्रा। अगला अक्षर है त्रे, चतुर्थी विभक्ति बन जाएगी पित्रे। उसका अगला अक्षर है उह, तो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति हमेशा एक जैसी रहती है, बनेगा पितुः, पितुः। अगला अक्षर है री, सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा पितरी। संबोधन में आएगा हे पितः। अब बात करें द्विवचन की। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती हैं, बन जाएगा पितरौ, पितरौ। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन तीनों में भ्याम भ्याम करके आता है, बनेगा पितृभ्याम, पितृभ्याम, पितृभ्याम। षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होती हैं, ओहो करके आता है, बनेगा पित्रोह, पित्रोह। संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह द्विवचन हे पितरौ। आप द्विवचन में याद रखेंगे भ्याम और ओह। अब बात करें बहुवचन की। द्वितीय विभक्ति में हलंत वाला ना आता है बहुवचन में, बनेगा पित्रन। तृतीय विभक्ति में भी करके आता है, बन जाएगा पितृभी। चतुर्थी और पंचमी एक जैसी रहती हैं, भ्य भ्य, बनेगा पितृभ्य, पितृभ्य। षष्ठी विभक्ति आप सभी को पता है, सभी शब्द रूपों में नाम करके आता है, बन जाएगा पितृणाम। अब यहाँ पर पितृणाम क्यों आया, नाम नहीं आया? हमने आपको पहले भी बताया है, जिन शब्दों के शुरू में, बीच में या अंत में रा या वा अक्षर हो उसमें नाम नहीं आता है, णाम आता है, इसीलिए बना है पितृणाम, क्योंकि पितृ में रा अक्षर है। सप्तमी विभक्ति में सभी को पता है शु करके आता है, बन जाएगा पितृशु। उसमें संबोधन में बनेगा बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह हे पितरः। अब बात करेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप मातृ यानी कि माँ के शब्द रूप भी बिल्कुल पिता के शब्द रूप की तरह ही बनेंगे, बता देते हैं। और यही ट्रिकी शब्द यहाँ भी काम करेगा। प्रथमा विभक्ति में बिल्कुल पिता की तरह, जैसे माता, मातरौ, मातरः। द्वितीय विभक्ति में शुरू हो जाएगा हमारा ट्रिकी शब्द अम, त्रा, त्रे, उह, री। द्वितीय विभक्ति में भी यहाँ बनेगा मातरम। तृतीया में मात्रा, चतुर्थी में मात्रे, पंचमी में और षष्ठी में मातुः, मातुः, सप्तमी में मातरी और संबोधन में हे मातः। द्विवचन में बात करेंगे, प्रथमा और द्वितीय एक जैसी रहेंगी, मातरौ, मातरौ। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक जैसी रहेंगी भ्याम करके, मातृभ्याम, मातृभ्याम, मातृभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी एक जैसी रहेंगी, ओहो आएगा, मात्रोह, मात्रोह। और संबोधन की बात करें तो बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह, द्विवचन की तरह हे मातरौ। अब बात करेंगे बहुवचन की। तो द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में आएगा मातृः, तृतीय विभक्ति में भी करके मातृभिः। चतुर्थी और पंचमी एक जैसी रहेंगी, भ्यः, मातृभ्यः, मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में नाम करके आता है तो मातृणाम। सप्तमी में शु तो मातृषु। संबोधन में बिल्कुल बहुवचन प्रथमा विभक्ति की तरह हे मातरः। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को शब्द रूप समझ आ गए होंगे। इसमें आपको लर्न करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपका एक ये ट्रिकी शब्द
आपका एक वचन बना देगा। और द्विवचन और बहुवचन ज़्यादातर सभी शब्द रूपों में एक जैसे ही रहते हैं। धन्यवाद बच्चों।